गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और लखपत पहाड़िया भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। बात करूंगा मैं आज की वीडियो में अपने बचपन की एक और यादगार पल की। वैसे बचपन की यादें तो हैं तो हज़ारों की तादाद में, लेकिन एक ऐसा किस्सा आज मुझे मेरे दिल को झकझोर करने में मजबूर हो गया है। जब मैं किसी बकरे को उसकी फैमिली से, उसके झुंड से जबरदस्ती अपने घर लेके आया था। मैं कितनी मुश्किल से उसे लेके आया था। उसकी मैं उसको कोई उठा के नहीं लेके आया था, मैं उसे खरीद के लेके आया था। लेकिन जिस तरह से वो चिल्लाया था, अपनों से बिछड़ना कितना दर्दनाक होता है, उस बकरे ने मुझे बताया। उसको घसीट के मैं लाया और अपने कंधे पर उसको लाद कर जैसे तैसे अपने घर लेके आया। किस लिए? कि उसकी मैंने बलि देनी थी। किसके लिए? अपने बंटवारे के लिए। कैसा अजीब रिवाज है। उस रिवाज के उस रिवाज से गुलाम मैं भी था। कि जब तक हम बकरे की बलि नहीं देते हैं तो हमारा समाज हमें बंटवारे की अनुमति नहीं देता है। और उस बकरे को मैं जब अपने घर लेके आया, ये मान को मुझे बार बार वही वो मुझे देखकर वही मुझसे जवाब ये सवाल कर रहा है कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मेरे झुंड से मुझे दूर क्यों कर रहे हो? फिर ये भी सोच रहा होगा कि शायद उसका इस धरती पर इतना ही दाना पानी होगा। वो बेचारा मजबूरन सारी रात चिल्लाता रहा और मैं सिर्फ एक तमाशबीन की तरफ से देखता रहा। मैं भी मजबूर था। जैसे तैसे इसकी मौत की घड़ी नज़दीक आती गई, उसका सारा शरीर कांपने लग गया और वो तिरछी नज़र करके मुझे भी देख रहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जब भी वो दिन मुझे याद आता है तो मेरा मन मुझे लताड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है उस दिन पे कि उसकी हत्या की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब उसकी बलि दी गई तो भी वो जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मानो जिंदगी की भीख मांग रहा हो, कि बिना किसी गुनाह के भी
मुझे मौत का सामना करना पड़ रहा है। पर शायद परमात्मा को यही मंजूर था। उसके दिन धरती पर इतने थे, ये सोचकर मैं अपने मन को मना लेता हूँ और शांत हो जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं बकरियों के झुंड को देखता हूँ, सबसे पहले मुझे वही दिन याद आता है कि काश अगर मुझे तब समझ होती, तब मैं मैच्योर होता, तो मैं वो कदम कभी नहीं उठाता। मैं अपने समाज से या अपने छोटे समूह से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन बेज़ुबान जानवरों को बेवजह, बिना किसी गलती के उन्हें मौत के घाट उतारना ये अशोभनीय बात है और ऐसा न किया जाए। हम उसके बदले प्राकृतिक भोजन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारे शरीर को उससे भी ज़्यादा लाभकारी है। पर सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं होगा। समाज के हर वर्ग को इसको समझने की जरूरत है कि किसी की बलि देना कहाँ का शगुन है। ये जो प्रथा है हमारे हमारे करोड़ों सालों में, मुझे लगता है कि जब से हमने जन्म लिया है और उससे भी पहले, जब से हमारे दादा परदादा ने जन्म लिया है, ये प्रथा शायद मुझे लगता है कि तब से ही चलती आ रही है। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी ये प्रथा अभी भी वैसे की वैसे लागू है। मैं अकेले इसे रोक तो नहीं सकता हूं, पर दरख्वास्त जरूर कर सकता हूं सारे समाज से अब इसके पीछे क्या झोल है, क्या मंशा है समाज की, या जिन्होंने ये प्रथा बनाई है उनके पीछे उनकी क्या मंशा थी, इसका ज्ञान तो मुझे नहीं है। पर जैसे बेजुबान जानवर, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। जितना दर्द हमें अपनों के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, शायद उतना ही दर्द हमें उनके लिए, उन बेजुबान जानवरों के लिए भी अपनाना चाहिए। तब हमें समझ नहीं थी। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो कहते थे कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं। और गांव में ऐसे इर्द गिर्द कोई एक निशानेबाज होता था कि जिसके पास बंदूक होती थी, पता नहीं लाइसेंस होता भी था उनके पास कि नहीं होता था, बंदूक होती थी, और वो 3-4 लोग चुपके से हमको कहते थे कि अगर कोई हमारे बारे में पूछेगा तो उनको कहना है कि ये दूर गांव गए, किसी दूसरे गांव में गए हैं। ये नहीं कहना कि जंगल में शिकार खेलने गए हैं, कि उन्हें भी शिकार बाद में अगर हिरन या कोई जानवर अगर उनको मिल गया तो उनका मांस उन्हें न देना पड़े, उनके साथ शेयर न करना पड़े। वो 3-4 लोग जंगल में जाते थे, सारा अपना राशन पानी लेके 3-4 दिन के लिए जाते थे। तो हमें इंतज़ार होता था उस घड़ी का कि कब वो आए,
कब हमें उन जानवरों का मांस खाने को मिले। बड़ी बेताबी से हमें उनका इंतजार होता था। तब समझ नहीं थी, बुद्धि तब नहीं करती थी, तब इसका विकास, इसका खुल के विकास नहीं हुआ था। तभी बड़ी बेचैनी से इंतजार होता था उस चीज का, उस घड़ी का, कि बड़ी चाव से खाएंगे। उनको मार के आएंगे, उनके बच्चों से उनको दूर करके आएंगे। सोचो, हमसे अगर कोई हमारा बच्चा दूर कर ले, या हमारे बच्चों से हमें कोई दूर कर ले, तो हमें कैसा लगेगा। इस सभी को सोचने की जरूरत है। शायद वो रिवाज तो खत्म हो चुका है कि जो शिकार खेलने जाते थे, आखिर जिसको कहते हैं। लेकिन जो ये बंटवारे का अभी दौर चल रहा है हमारे इधर, में भी हमारे कुछ गांव में है शायद, कहीं नहीं है, पर ज़्यादातर है। हाँ, उन जानवरों का आप सेवन पहले से सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सेवन करना भी है तो उनका करो जो जिनकी नेचुरल डेथ होगी है। धन्यवाद।